नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डिप्रेशन पर क्यों आपको दवाई नहीं लेनी चाहिए, एंग्जाइटी में क्यों दवाई नहीं लेनी चाहिए। पर उससे पहले, मैं प्रीति सागर हूँ। मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ। मैं लोगों की मदद करती हूँ उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने में। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आप मेरी मदद चाहते हैं कि आपको अगर डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है, आप अगर चाहते हैं मैं आपकी मदद करूं, तो आप नीचे लिंक है, मुझसे 1-on-1 सेशन के लिए आप साइन अप कर सकते हैं। तो एंग्जाइटी, पहले एंग्जाइटी में होता क्या है। एंग्जाइटी में कॉन्स्टेंटली हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं, ज्यादातर वो नेगेटिव थॉट्स होते हैं। इतने आते हैं कि हमारा सर जो है ना दर्द करने लगता है, फटता है कि इतने सारे विचार आए जाते हैं, आए जाते हैं, आए जाते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारा सर फटा जा रहा है। इवन जब आप सोने के लिए आप बेड पे जाते हो तो भी थॉट्स आए जा रहे हैं, ये थॉट आ रहा है, ये थॉट आ रहा है, ये विचार आ रहा है, वो विचार आ रहा है, इसकी वजह से सो ही नहीं पा रहे हैं। These are the some signs of anxiety. डिप्रेशन ये तो होता ही है। उसके बाद क्या होता है कि आप अंदर से बहुत ही ज़्यादा दुखी, सैड फील करते हो, बहुत ही ज़्यादा लोनली फील करते हो। बाहर सब कुछ अच्छा है, फिर भी अंदर अंधकार ही अंधकार लगता है। अंदर बहुत ही ज़्यादा एकदम इतना डल, इतना कमज़ोर लगता है। दुनिया एकदम फीकी लगने लगती है। ऐसा लगता है कि बस अब तो कुछ बचा ही नहीं है ज़िंदगी में, कुछ भी अच्छा ही नहीं है ज़िंदगी में, कुछ भी चीज़ें ढंग से नहीं हो रही हैं। सब कुछ, इवन अगर सब कुछ सही भी हो रहा है तब भी लगता है कि नहीं, कुछ भी सही नहीं है ज़िंदगी में, सब बेकार है। दीज आर डिप्रेसिंग थॉट जो कि डिप्रेशन क्रिएट करते हैं। फिर धीरे धीरे ये कारण बढ़ते हैं डिप्रेशन का। ठीक है। नाउ, डिप्रेशन किन लोगों को होता है? पहली बात, बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि कहते हैं कि एडल्ट को डिप्रेशन हो गया, या फिर इसको डिप्रेशन हो गया, इस एज में डिप्रेशन हो गया, या ऐसे इस एज में। मोस्ट ऑफ द टाइम एडल्ट एज में ज़्यादा बताते हैं डिप्रेशन होता है, राइट। बट जो डिप्रेशन होने के जो कारण होते हैं वो शुरू होते हैं आपके बचपन से। जो आपके बचपन के जो शुरुआत के जो साल होते हैं, वहाँ से वो विचार जो होते हैं वो शुरू होते हैं, वो आपके माइंड में बनना क्रिएट होते हैं। बड़े होते हो, जब आप एडल्ट एज में आते हो, तब तो बस वो एक वो जाइंट स्ट्रक्चर बन के तब तक वो खड़े हो चुके होते हैं। तब तो बस बाहर से कोई पर्सन आता है, उनको ट्रिगर, वो बटन दबाता है एंड वो फिर एक्टिवेट हो जाते हैं एंड वो थॉट क्रिएट होने लगते हैं एंड वो फिर रेल जो होती है, ट्रेन जो होती है, उन थॉट्स की चालू हो जाती है। यस जैसे कि क्या होता है कि घर में बिजली आपने लगवाई है, ठीक है, लेकिन बिजली का जो कनेक्शन जो है उसको ऑन करने के लिए एक बटन है, आपको वो बटन दबानी है। तो जैसे ही उस बटन को आप दबाओगे तो वैसे ही पूरी घर की बिजली चालू हो जाएगी। ऐसे ही आपके जो थॉट्स जो हैं, एक दिन में कितने थॉट्स आते हैं? 60,000 से लेकर 70,000 थॉट्स एक दिन में हमारे दिमाग में आते हैं। और उन 60,000 70,000 में से हम किसी एक विचार को लें, उसके नीचे 2 थॉट, उसके नीचे और थॉट, उसके नीचे और थॉट। तो दिस इज जस्ट लाइक ए जाइंट स्ट्रक्चर। तो होता क्या है कि ये जो थॉट होते हैं, इन थॉट का जो स्ट्रक्चर जो खड़ा, आप बड़े होते हो तब तक ये स्ट्रक्चर बन के खड़ा हो चुका होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर वो जो पैटर्न जो फॉर्म हुए हैं आपके माइंड में, नेगेटिव पैटर्न ज़्यादा फॉर्म हुए हैं, थॉट के नेगेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा फॉर्म हुआ है, तो क्या होगा कि आप इजीली आप डिप्रेस हो जाओगे, इजीली आपको एंग्जाइटी हो जाएगी, इजीली आपको नेगेटिव थॉट्स आने लग जाएंगे। और कोई भी पर्सन बाहर से आके कुछ भी करेगा, इजीली आपको चीज़ें इफेक्ट करने लग जाएंगी। बिकॉज आपका जो स्ट्रक्चर, जो फाउंडेशन खड़ी हुई है, वो ऐसे विचार, ऐसे थॉट पैटर्न्स पे खड़ी हुई है। क्योंकि हमारे माइंड में थॉट पैटर्न होते हैं, वो फॉर्म होते हैं जस्ट लाइक, बिकॉज हमारा जो न्यूरोप्लास्टिसिटी, हमारा जो ब्रेन जो है, उसमें न्यूरो कनेक्शन फॉर्म होते हैं सिनेप्सिस के थ्रू, ठीक है। एंड जो न्यूरो कनेक्शन जो फॉर्म होते हैं हमारे माइंड में, वो रास्ता, वो एक पैटर्न फॉर्म करते हैं। अगर उन्होंने नेगेटिव पैटर्न फॉर्म कर रखा है, क्योंकि आपके बचपन में या आपके जो इनिशियल लाइफ थी उसमें इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि एक रीज़न बनी, इस तरीके के थॉट पैटर्न का क्रिएट होने का कारण बनी, इस तरीके के आपके माइंड में
इस तरीके की चीज़ें फॉर्म होने का कारण बनी। तो यस, बड़े हो गए आप बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाओगे, बहुत जल्दी आपको चीज़ें इफेक्ट करेंगी, बहुत जल्दी आप नेगेटिव हो जाओगे, इस तरीके की चीज़ें होंगी। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए हैं? तो कैसे हम चेंज करें इन सब चीज़ों को? उससे पहले ये बताऊंगी क्यों आपको दवाई नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि ये जो डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, क्यों हो रही है? थॉट्स की वजह से हो रही है। उन थॉट की वजह से सर्टेन केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि स्ट्रेस हार्मोन्स कह लो, या फिर जितने भी सैड आपको कर देने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो आपकी बॉडी में, मैं बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी नहीं यूज़ कर रही हूँ, लेमन लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझें, इसलिए। ठीक है, तो उस तरीके के हार्मोन सैड होने वाले, दुखी होने वाले, इस तरीके के हार्मोन हमारी बॉडी में सीक्रेट होने लगते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस होने लगते हैं उन थॉट्स की वजह से। ठीक है, जैसे जब भी आप नेगेटिव थॉट्स या उस तरीके के एंग्जाइटी डिप्रेशन वाले थॉट्स आप सोचते हो, लेकिन जब आप क्या होता है, आप दवाई लेते हो, डिप्रेशन वाली एंग्जाइटी वाली लेते हो, तो वो दवाई क्या करती है, ज़्यादातर वो दवाई होती है अच्छे हार्मोन बॉडी में सीक्रेट करने के लिए, अच्छे हार्मोन बॉडी में प्रोड्यूस करने के लिए। तो वो आप दवाई लोगे तो आपकी बॉडी में अच्छे हार्मोन आपकी बॉडी में प्रोड्यूस कर देंगी, अच्छे जो केमिकल्स जो हैं उन्हें क्रिएट करने लग जाएंगी। लेकिन ये आपको जिंदगी भर उस पर डिपेंडेंट बना देंगी, लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत लंबे टाइम के लिए। जब तक आप खुद की आपके दिमाग की बत्ती ना जले तब तक आप उसके एडिक्टेड बन जाओगे, आप उस पर कंप्लीटली डिपेंड हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको वो आप जैसे उनको लोगे आपको अच्छे हार्मोन सीक्रेट होंगे, तो आपको लगेगा कि आप डिप्रेशन से बाहर हो, आप एंग्जाइटी से बाहर हो, आपको डिप्रेशन नहीं है, आपको एंग्जाइटी नहीं है। बट एक्चुअल में वो तो केवल वो जो थॉट्स जो नेगेटिव हार्मोन्स जो क्रिएट कर रहे हैं, वो बस उसकी जगह गुड हार्मोन क्रिएट कर रही है, लेकिन वो उन थॉट को रिमूव तो नहीं कर रही है। जैसे ही आप दवाई वो बंद करोगे उसके बाद क्या होगा, वो थॉट्स वो केमिकल्स जो हैं वो फिर से क्रिएट होने लग जाएंगे, वो फिर से वो चीज़ होने लग जाएगी। तो देयर इज अ नो यूज कि आप दवाई को लो। अब कोई भी एलोपैथिक दवाई, ज़्यादातर जो एलोपैथिक दवाई है, तो लंबे समय तक आप लेते हो तो उनका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो होता ही है, पता ही होगा आपको। ओके, तो क्या होता है कि यहाँ से आपके जो थॉट्स होते हैं वो चेंज नहीं हो रहे होते हैं, और थॉट्स नहीं चेंज हो रहे हैं तो डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता कि आप क्या दवाई ले रहे हो, आपकी एंग्जाइटी डिप्रेशन वही बना ही रहने वाला है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए आपको लगेगा कि सब सही है, बट नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी एंग्जाइटी ठीक हो जाए, आपका डिप्रेशन ठीक हो जाए, तो वो जो थॉट्स जो हैं उनका पैटर्न जो फॉर्म हुआ है उसको ब्रेक करो, ब्रेक दैट पैटर्न, break the structure they formed, and instead और उसको ब्रेक करने के बाद remove it and form a new connection with the positive thoughts, with the kind of thoughts, उस तरीके के थॉट्स से जिस तरीके के थॉट्स से आप अपनी लाइफ को भरना चाहते हो। इस तरीके से आप देखना, मैं 100% श्योर हूँ, कोई आपको नहीं बता रहा होगा ये चीज़, कि आप इससे अपनी जिंदगी बदल दोगे अगर केवल आप इतना ही करते हो। एंड आई एम 100% श्योर अबाउट इट, बिकॉज लोग इतनी फालतू, आई एम नॉट बैशिंग देम, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अपनी वीडियोस को नंबर 1 पे करने के लिए कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी, बट जो मैं बता रही हूँ ये साइंटिफिक डेटा के ऊपर, सारी जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने शेयर की है उसके ऊपर। तो अगर आप ऐसा करोगे तो सीरियसली सारे आपका डिप्रेशन जिंदगी भर के लिए चला जाएगा, एंग्जाइटी आपकी जिंदगी भर के लिए चले जाएगी। आपको किसी दवाई पर डिपेंड होने की या कोई कि ये खाओ वो पियो, इससे एंग्जाइटी चली जाएगी, इससे डिप्रेशन चला जाएगा, आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने जो थॉट्स जो हैं, अपने ये थॉट पैटर्न चेंज करते हो, अपना ब्रेन का जो कनेक्शन जो फॉर्म हुए इनको आप चेंज करते हो। एंड इसके लिए अगर आप चाहते हो, मेरी हेल्प चाहते हो, मैं आपकी हेल्प करूं, तो मेरे से आप 1-on-1 सेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप किसी और की हेल्प चाहते हो आप वहां भी कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो सच में हेल्पफुल लगी है, ये वीडियो एक्चुअल में आपकी हेल्प किया है इस वीडियो ने, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये इस चैनल की सबसे पहली वीडियो है, इसे सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, लव, पीस एंड लाइट, बी हैप्पी।